फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग ये आई-12 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि जो अभी यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वो एक बहुत अच्छा प्रपोजल के साथ आया है। अभी ड्राफ्ट स्टेज में ही है। यदि ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जिस हिसाब से पढ़ाई होता है कॉलेज लेवल में, ठीक है, उस लेवल पे भारत में भी होगा, विच इज़ अ वेरी गुड। क्योंकि अभी भी इंडिया में देखोगे कॉलेज लेवल जो है और थोड़ा दिक्कत है उसमें। जैसे एग्जांपल देखो, अब तुमको 11-12 साइंस पढ़ना पड़ेगा बीटेक लेने के लिए, 11-12 में बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा तुमको एमबीबीएस आगे जाने में। तो ये सब बैरियर तोड़ देगा ये, यदि ये इम्प्लीमेंट होता है तो। बट एट द सेम टाइम सिस्टमेटिक इश्यूज भी है। ऑलरेडी हमारे अभी एजुकेशन सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो पहले ऑथर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पहले आप सिस्टमेटिक जो इश्यूज है उसको आप सॉल्व करिए, उसके बाद इस तरह का प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। एनीवे, मगर जो भी यूजीसी का जो प्रपोजल है वो अपने आप में बहुत उम्दा प्रपोजल है, और वो प्रपोजल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो मोदी जी लाए थे उससे पूरा अलाइंड है, मैच करता है उससे। समझे ना? तो देखो यहाँ पे जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, तो देखते हैं ये काम आएगा तुम लोग को। उसमें जीएस पेपर 1 में ही बहुत काम आएगा। देखो यूजीसी है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कुछ चेंज प्रपोज किया है अंडर ग्रेजुएट के लिए भी, पीजी कोर्सेज के लिए भी, किस तरह इन लोग का एडमिशन हो, किस तरह एग्ज़ाम हो। बात समझ गए? तो यहाँ पे देखोगे जो इस बार प्रपोज किया गया है उसमें बताया गया है कि किस तरह एडमिशन होगा और किस तरह प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होगा। नॉर्मली देखो बच्चे लोग, अभी क्या होता है, अभी 3 साल से 4 साल बढ़ा दिया गया, ये नहीं हुआ जी ग्रेजुएशन में। बाकी ऐसा तो नहीं है कि क्रेडिट वाला बात तो नहीं है कि तुम दूसरे कॉलेज से क्रेडिट ले सकते हो और इस कॉलेज में कंसिडर हो जाएगा, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है अभी। हाँ, आ रहा है, आने में समय लगेगा। तो इसमें क्या है कि जिस हिसाब से आपका एडमिशन होता है, जिस हिसाब से आपका कंप्लीटेशन होता है ग्रेजुएशन में, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा यदि ये लागू होता है तो। समझे ना? इसमें कहा गया है कि यस इट प्रपोजेस दैट ए स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी किसी भी यूजी कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, अंडर ग्रेजुएट को ज्वाइन कर सकता है। जैसे मान लो कि आपने 11-12 में आर्ट्स लिया, आप बीटेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और एडमिशन तुम्हारा साल में 2 बार रहेगा। और ये जो एडमिशन साल में 2 बार किया गया, सेम इसी तरह यूएस में भी होता है, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में भी होता है। तो हम कहें कि बहुत अच्छा प्रयास है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम 10 पास करके 11 में जाते हैं, मन करता है कि हिस्ट्री भी पढ़े और मन करता है हम साइंस भी पढ़े। अब बड़ा ही दुविधा होता है, फिर साइंस पढ़ने के चक्कर में हिस्ट्री छोड़ना पड़ता है या हिस्ट्री पढ़ने के चक्कर में साइंस छोड़ना पड़ता है, ताकि वो वाला चीज़ ना रहे। बात समझ रहे हो ना? तो देखो मल्टीपल एंट्री, बार बार आप एंट्री कर सकते हो। और जो भी आपके अंदर स्किल था पहले, जैसे रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, यानी कि जो भी पहले आपका स्किल था, एक होता है ना, जैसे कॉलेज में आए, बीटेक कॉलेज में आए, लेट्स बीटेक कॉलेज में आए, उससे पहले ही मेरा कुछ स्किल था, वो स्किल को भी कंसिडर किया जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। समझ गए ना? एंड प्रमोशन ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, ये फोकस है, बहुत बड़ी बात है। आप बार बार मल्टीपल एंट्री कर सकते हो कॉलेज में, यानी कि एक कॉलेज ही नहीं, दूसरा कॉलेज भी पढ़ सकते हो एट द सेम टाइम। आपको क्रेडिट से मतलब है, क्रेडिट आपका पूरा हो गया, अब 4 साल जो ही नहीं कि 3 साल में भी आप पूरा कर सकते हो क्रेडिट। जैसे आपका, और एक कॉलेज नहीं है, बहुत कॉलेज में आप पढ़ सकते हो। जैसे क्रेडिट हो गया, यू विल गेट योर डिग्री। तो मल्टीपल एंट्री का बात है। प्रायर जो लर्निंग हुआ है उसका भी रिकॉग्निशन का बात है, उससे भी आपको क्रेडिट मिलेगा। एट द सेम टाइम मल्टी डिसिप्लिन लर्निंग होगा, यानी कि आप साइंस के साथ आर्ट्स वाला भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। समझे ना? 2 यूजी एंड पीजी एग्जाम्स कुड बी परस्यूड साइमल्टेनियसली। देख रहे हो ना, 2 अंडर ग्रेजुएट भी कोर्स कर सकते हो एक साथ। पता चला बीटेक भी कर रहे हो तो दूसरा भी कर रहे हो, ये भी पॉसिबल है। समझे ना? और पीजी एग्जाम इस तरह कर सकते हो, तो बड़ी बात है ना, इस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी है। समझ रहे हो बात को ना? हाँ, इसमें देखो एसिलेटेड एंड एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम, देखो दोनों है। एसिलेटेड मतलब 4 साल का कोर्स है, तुम 3 साल में भी खत्म कर सकते हो, दैट इज एसिलेटेड प्रोग्राम। यदि 4 साल का है तो 4 साल में ही कर लो, ठीक है? तो दोनों ही है, यानी कि शॉर्टनिंग और लेंथनिंग ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि 4 साल का चीज़ आप 3 साल में भी कंप्लीट करके निकल सकते हो, या 4 साल का चीज़ आप 4 साल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर उससे भी ज़्यादा लंबा समय ले सकते हो। यहाँ पे देखते हैं साइलेंट पॉइंट, क्या यूजीसी रेगुलेशन में क्या क्या चीज़ निकल के आया है। तो देखो जैसे यूएस में होता है जुलाई और अगस्त के टाइम में, और जनवरी और फरवरी के टाइम में 2 एंट्रेंस टेस्ट होगा ट्वाइस ए ईयर। जैसे अभी भी देखते हो नीट का होता है ना, साल में 2 बार होता है ना नीट का एग्जाम। किसी होता है नीट ही है ना, कौन सा एग्जाम था जो साल में 2 बार हो रहा था अभी एंट्रेंस एग्जाम?
हाँ सी यू टी का होता है। नहीं नहीं, एक कोई एग्ज़ाम है ना जो साल में 2 बार लिया आता है। आईआईटी का बात था ना ये, हाँ आईआईटी का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आईआईटी का एग्ज़ाम सब 2 बार लिया आता है। तो सेकेंड बार एटलीस्ट मौका मिल रहा है आपको, जो कि अच्छी बात है ना। तो देखो सिमिलरली देखो यहाँ पे जनवरी फरवरी में फर्स्ट एग्जाम और सेकेंड एग्जाम जुलाई अगस्त में, ठीक है, ट्वाइस ए ईयर मौका मिलेगा स्टूडेंट को। दूसरा देखो यहाँ पे रेस्पेक्टिव अब कुछ भी आप किए हो क्लास 12 में यूजी में, ठीक है, आप पीजी के लिए बस आप एंट्रेंस एग्जाम दे दो एंड आप क्वालिफाई कर दो, यू विल गेट पीजी ऑल्सो। यानी कि कोई बीटेक वाला विद्यार्थी जाके डायरेक्ट पीजी दूसरा में कर सकता है, ठीक है, पॉसिबल है ये चीज़, समझ गए ना। एंट्रेंस लेवल एग्जाम होगा वो पास करना पड़ेगा आपको, और मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायरमेंट का बात है तो वो खुद डिसाइड करेगा तुम्हारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ऑब्वियसली वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलना चाहिए उसको ही, समझ गए ना। हाँ, स्टूडेंट को देखो जैसे एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया गया, चौथा नंबर देखो, कम से कम 50% आपको टोटल क्रेडिट अर्न करना पड़ेगा एक चीज़ में, जिस चीज़ से आप खत्म करना चाहते हैं। जैसे मान लो कि आप बीटेक का खत्म करना चाहते हो तो आपको 50% क्रेडिट इसका लेना पड़ेगा एटलीस्ट, मेन आपका बीटेक है, 50% क्रेडिट इसका लेना पड़ेगा, और जो 50% जो रेस्ट हो वो आप मल्टी डिसिप्लिनरी भी ले सकते हो क्रेडिट, ठीक है। तो वही लिखा गया, ए स्टूडेंट हैज़ टू अर्न ए मिनिमम ऑफ 50% ऑफ टोटल क्रेडिट्स इन अ डिसिप्लिन टू अर्न ए अंडर ग्रेजुएट डिग्री विथ अ मेजर इन दैट डिसिप्लिन। तो 50% आप क्रेडिट अपनाओगे तभी आप कह सकते हो कि आपने इस डिग्री में पास किया है, और 50% जो क्रेडिट बचा है वो आप दूसरे सब्जेक्ट्स का भी ले सकते हो। फॉर रिमेनिंग 50% स्टूडेंट कुछ भी चूज़ कर सकता है, उसमें देखो वही स्किल कोर्सेज भी चूज़ कर सकता है, एप्रेंटिस प्रोग्राम भी कर सकता है, या मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी कर सकता है। एक तो आपने स्किल डेवलप वोकेशनल ट्रेनिंग कर लिया, उसका भी कुछ क्रेडिट मिल जाएगा, लेट से उसका 10 क्रेडिट मिल गया, और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मान लो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसका भी 5 हो गया, तो सबको ऐड करके इधर 50 हो जाएगा। हाँ, वही बोला गया, अंडर ग्रेजुएट तुम्हारा 3 साल का भी हो सकता है या 4 साल का भी होता है, डिपेंड करता है कि तुम फास्ट करना चाहते हो कि या फिर तुम लंबा करना चाहते हो, समझ गया। और उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट जो पीजी है वो 1 साल का भी हो सकता है या 2 साल का भी हो सकता है। तो ड्यूरेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री कैन भी, वही बोला कि वो शॉर्टर भी हो सकता है, लॉन्गर भी हो सकता है। जैसे एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम ये थोड़ा तेज़ी से हो जाएगा, 4 साल नहीं लगेगा, 3 साल में ही हो जाएगा, और जो एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम है वो 4 साल ही लगेगा तुम्हारा, समझ गया ना। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया कि जो एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम है उसमें कितने विद्यार्थी को मिलेगा, यानी कि जो विद्यार्थी 4 साल में पास करने वाला था उसको 3 साल में यदि निकलना है तो उसके लिए भी 10% कैप है, यानी कि सभी लोग नहीं कर सकते, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे उसी 10% वाले स्टूडेंट को मिलेंगे, समझ में आ रहा है ना। हाँ, मगर एडीपी के लिए, एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम के लिए कोई कैप नहीं है, मगर एडीपी के लिए, एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम के लिए कैप है, 10% ही विद्यार्थी कर सकते हैं ये चीज़, समझ गया ना। तो स्टूडेंट शैल हैव द ऑप्शन टू चूज़, देखो आप एंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में आप चूज़ कर सकते हो कि आप एडीपी से बनना चाहते हो कि ईडीपी से बनना चाहते हो, समझ गए ना। फिर वो करिकुलम फॉलो करना पड़ेगा, वही सब चीज़ है। देयर शैल बी कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, हर कोर्स में ही आपका इवैल्यूएशन होगा, हर सेमेस्टर में, हर एग्जाम में ही आपका इवैल्यूएशन होगा। हाँ, मल्टीपल एंट्री है, एग्जिट है ना। तो आप यहाँ से 50% क्रेडिट लिए फिर दूसरे कॉलेज से ले रहे हो तो इस हिसाब से आपको हो जाएगा। द डॉक्यूमेंट ऑल्सो प्रोपोजेस पनिशमेंट फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट दैट वायलेट, यदि यूजीसी नॉर्म को कोई वायलेट करता है तो उसके लिए पनिशमेंट दिया गया है, और इस तरह कॉलेज सबको पनिशमेंट भी हो सकता है। पॉजिटिव चीज़ देखो, इससे फ़ायदा क्या होगा, ये चेंजेस ना कहीं जो हमारा ओल्ड माइंडसेट है अभी तक कि 11-12 में ये सब्जेक्ट लेंगे तो यही पढ़ सकते हैं, ये चीज़ रिमूव हो जाएगा। और जो ग्लोबली हो रहा है दुनिया में, यूएसए में, यूरोपियन कंट्रीज सब में हो रहा है, उससे हम उस स्टैंडर्ड को हम लोग मैच कर पाएंगे। एट द सेम टाइम देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बात बोला गया था कि हाइब्रिड लर्निंग होना चाहिए, स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि अभी भी भारत में जो एजुकेशन है बहुत ही रॉटन लर्निंग है, खाली पेपर में हम लोग पढ़ते हैं, उसका स्किल तो कोई यूज ही नहीं करता है। तो कम से कम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बात था कि स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, हाइब्रिड लर्निंग होना, हाइब्रिड मतलब क्या है कि कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, साइंस के साथ आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, साइंस के साथ आप ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हो, तो इस तरह का एजुकेशन को प्रमोट करना। एंड देयर ऑल्सो सपोर्ट, भारत सरकार का था ना नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, तो ये भी सरकार का प्रोग्राम था, उसको भी कम से कम कहीं ना कहीं इस यूजीसी के ड्राफ्ट से इसको भी फायदा होगा, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का भी फायदा होगा। सरकार लेके आई थी कि आप क्रेडिट अर्न कर सकते हो, ये बीच में सरकार पॉलिसी लेके आई थी, तो कहीं ना कहीं उस पॉलिसी को भी राहत मिलेगा, उस पॉलिसी को भी डायरेक्शन मिलेगा इस तरह के रेगुलेशन से। बाकी क्रिटिक्स का क्या कहना है, बोला कि सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है,
मगर जो अभी जो सिस्टमेटिक इश्यूज है, जैसे फैकल्टी स्ट्रेंथ है ही नहीं, बहुत सारे कॉलेज में देखोगे बच्चे लोग तो फैकल्टी है ही नहीं अवेलेबल उतना जितना चाहिए। दूसरी बात है इंस्टीट्यूशन को पैसा ही नहीं मिल रहा है ठीक से, और मोटिवेटेड टीचर नहीं है, उतना जो स्किल वाला टीचर चाहिए वो कमी है। तो अच्छी बात है यूजीसी का जो भी रूल्स है एक कहीं ना कहीं एक हमें विजन तो दे रहा है, बट एट द सेम टाइम जो अभी का हमारा जो इकोसिस्टम है उसको पहले चेंज करना पड़ेगा, तब जाके यूजीसी का ये रेगुलेशन इंप्लीमेंट करेगा तो बेटर होगा। क्योंकि अचानक आप वेस्टर्न कंट्री वाला स्टैंडर्ड लेके आ रहे हो तो पहले कंट्री में रिफॉर्म लाना पड़ेगा एजुकेशन में, तब जाके इंप्लीमेंट करोगे तो बेटर रिजल्ट आ सकता है। दैट्स इट, कंप्लीटेड।